बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की डिस्कशन में हम मीट्रिक यूनिट्स की बात करेंगे कि जब आपने एक ड्राइंग जो है वो मीट्रिक यूनिट में बनानी है, ख़ुसूसन मशीन ड्राइंग जो होती है वो अमूमन मीट्रिक यूनिट्स में बनती है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ का हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं एक नई ड्राइंग जो है वो खोल लेता हूँ। इसमें कोई भी टेम्पलेट आप यूज़ कर लें। लेट्स सपोज एक ऐड ये टेम्पलेट मैं यूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले जब आपने ड्राइंग बनानी होती है तो सबसे पहले आप उसके जो है वो यूनिट फिक्स करते हैं कि मेजरमेंट यूनिट्स कौन से हैं। उसके लिए आपको फॉर्मेट पे जाना पड़ता है और यूनिट्स, और यहाँ पे आपने डेसिमल देने हैं। अमूमन जो है ये दो यूनिट जो है वो यूज़ होते हैं, डेसिमल और आर्किटेक्ट। अभी क्योंकि हम डेसिमल मीट्रिक की बात करने लगे हैं तो हम यहाँ पे डेसिमल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इसको मिलीमीटर कर देते हैं और हम ओके कर देते हैं। अब जो भी आप इस पे डिज़ाइन करेंगे, कोई चीज़ लगाएंगे तो वो मीट्रिक और मिलीमीटर में उसकी पैमाइश होगी, तो वो आप मिलीमीटर देंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि आपका ये जो ड्राइंग यूनिट्स वो तो आपने मिलीमीटर रख दिए हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि ये पूरे का पूरा इन्वायरमेंट जो है वो मीट्रिक हो चुका है। अब फर्ज करें मैं इस ड्राइंग को प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप ज़रा देखें कि प्रिंटेड यूनिट जो है वो इंच दे रहा है ये। तो ये वो बात जो मैं अभी भी कह रहा था कि ये गारंटी नहीं है कि ये पूरा इन्वायरमेंट ही जो है वो मीट्रिक हो चुका है। तो आपने इस सेंस में ज़रा ख्याल रखना है। तो अब इसके लिए करना क्या चाहिए कि ओवरऑल हमारा मीट्रिक सिस्टम हो जाए। हम ड्राइंग को प्लॉट करें, ड्राइंग के लाइन स्केल्स देखें या ड्राइंग को बनाने की कोशिश करें तो वो सारा कुछ ही मीट्रिक इनपुट ले। तो उसके लिए आपको सबसे आसान हल ये है कि आप मीट्रिक टेम्पलेट जो है वो खोलें। मीट्रिक टेम्पलेट के लिए आप यहाँ पे फाइल, न्यू, ये एक ऐड ISO जो है ये आपका जो है वो टेम्पलेट ऐसा टेम्पलेट है जो कि तमाम मीट्रिक यूनिट है, जिसकी लाइन स्केल्स, जिसकी प्लॉट स्केल्स, जिसकी जो है ड्राइंग, वो सारी मीट्रिक यूनिट में ली जाएगी। टेम्पलेट ऐसे समझ लें कि बने बनाए नमूने होते हैं ड्राइंग्स के, जिनको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी ड्राइंग्स जो है वो इजीली बना सकते हैं कम वक्त में। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। अब ये मेरा जो इसमें है तो फ़िलहाल कुछ नहीं, लेकिन इसमें जो सारे यूनिट्स फिक्स हैं वो मीट्रिक हैं। लेट मी शो यू। फॉर्मेट पे क्लिक करें, यूनिट पे जाएं और यहाँ पे आप देख रहे होंगे डेसिमल और मिलीमीटर। इसी तरह जब आप प्लॉट पे जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको मिलीमीटर यूनिट ही मिलेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप कोई भी अगर लाइन या कोई सर्कल ड्रा करते हैं और एक वैल्यू देते हैं तो वो मिलीमीटर में ही वैल्यू इनपुट लेगा। अब एक और ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आपका जो इन्वायरमेंट है वो फुल्ली मीट्रिक है, कि आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे सारी ड्राइंग्स जो हैं वो मीट्रिक यूनिट में बनती हैं, तो आप अपने ऑटोकैड का जो टेम्पलेट है, जो मीट्रिक टेम्पलेट है, उसको फिक्स कर लें बाय डिफ़ॉल्ट फाइल ओपन, यानी जो भी फाइल ओपन होगी वो मीट्रिक यूनिट में होगी। उसका क्या तरीक़ाकार है, आपने टूल्स पे जाना है और यहाँ पे ऑप्शंस में आपको फाइल टैब जो है, ये काफ़ी सारे टैब हैं, इसमें फाइल टैब में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगी टेम्पलेट सेटिंग की। इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे एक नीचे आपको ऑप्शन मिलेगी डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट फाइल नेम और क्यू न्यू। आप इस पर क्लिक करें और ब्राउज़ के बटन पे क्लिक कर दें। अब जब आप ब्राउज़ के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके वो सारे टेम्पलेट यहाँ पे दिखाई देंगे। इसमें जो आपका मीट्रिक टेम्पलेट है ACAD ISO, इसको आप जो है वो ओपन कर दें तो ये इसका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। अब आप अप्लाई करें और इसको ओके कर दें। अब अगर मैं अपना ऑटोकैड बंद करता हूँ, इस फाइल को हम सेव नहीं करते, अब दोबारा से जब मैं ऑटोकैड चलाऊँगा
तो मेरी जो बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइल खुलेगी वो मीट्रिक यूनिट में होगी। क्यों? क्योंकि मैंने फिक्स कर दिया है कि तमाम फाइल जो अब खुलें वो मीट्रिक यूनिट में खुलें। तो हमने अभी देखते हैं इसके यूनिट कौन से हैं। फॉर्मेट यूनिट्स, यहाँ पे देख लें मिलीमीटर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह आप अगर प्लॉट पे जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको मिलीमीटर ही मिलेगा। अगर मैं ये फाइल बंद कर देता हूँ, लेट्स सपोज ये फाइल मैंने बंद कर दी, अब जब एक नई फाइल मैं खोलूँगा तो वो उसके भी यूनिट्स आपको जो है वो मिलीमीटर ही मिलेंगे। ये मिलीमीटर आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसी तरह आप जब फॉर्मेट्स यूनिट्स में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको मिलीमीटर ही मिलेंगे। तो इस सूरत में अगर आपने मीट्रिक यूनिट पे काम करना है, आप किसी ऐसी कंपनी में है जहाँ मशीन ड्राइंग्स तैयार हो रही हैं, तो आपका पूरा का पूरा इन्वायरमेंट जो है वो मीट्रिक यूनिट में आप इस तरह कर सकते हैं, ताकि आपको बार बार यूनिट तब्दील ना करने पड़े। अच्छा, अब यही जो आपने अभी सेटिंग की है, अब इसको आप रिवर्स करना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि ये जो यूनिट हैं वो हमारे नॉर्मल हो जाएं, बाय डिफ़ॉल्ट मीट्रिक ना रहें। तो उसी तरह आप टूल्स और ऑप्शन में जाएंगे या ड्राइंग पे राइट क्लिक करें। शॉर्टकट ये है कि यहाँ से भी आप ऑप्शन पे जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको टेम्पलेट सेटिंग, ठीक है, और ये जो टेम्पलेट है क्यू न्यू, इसको आपने लगाया हुआ है, इसको आपने रिमूव कर देना, ठीक है। अब इसको अप्लाई करते हैं, हम ओके करते हैं। तो अब जो आपकी नई ड्राइंग होगी वो श्योरिटी नहीं है कि वो mm में हो, वो उसके यूनिट्स आप कोई भी सेट कर सकते हैं।